विचार रखने के लिए हमारे संस्थान के साथी संत श्री करमचंद जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस पावन अवसर पर विचार रखने का कष्ट करें। संत श्री करमचंद जी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, दूर दरार से पधारे सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, गुरुवर कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। ये भजन बहुत बचपन से सुनता था, लेकिन समझ में जाके कहीं अब आया है। ये जब गुरु जी के प्रवचन सुना या इसका भावार्थ देखा, ये गजल है और पहली गजल मानी जाती है अध्यात्म जगत की। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। इसी पर थोड़ा विचार करें। गुरुवर कबीर इस पंक्ति में बताते हैं कि हम अपने आप में मस्त हैं। कोई साधक कहता है या कोई साधक है, वो अपने आप में मस्त है, साधना में मस्त है। हमन है इश्क मस्ताना। इश्क मतलब प्रेम, लगाव। जिसका लगाव अपने आप से हो गया, फिर दुनिया की होशियारी कहां रह जाती है। बस इतना सा भाव है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। दुनिया में बहुत से लोग हैं, समझदार और बहुत होशियार बनते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन गुरुवर कबीर साहब कहते हैं कि जिसका लगाव, जिसका प्रेम, जिसका इश्क अपने आप से हो गया, अपनी आत्मा से हो गया, दुनिया की यारी फिर झूठी लगने लगती है। और ये दुनिया की यारी झूठी हमें आज नहीं लगती है, जब समय निकल जाता है तब पता चलता है।
एक आदमी जीवन जीता है, खूब पैसे कमाता है, मेहनत करता है, घर बनवाता है, व्यापार बढ़ाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, खूब कारोबार फैलाता है और कुछ ऐसा समय आता है कि वो अपने आप को एक वृद्धाश्रम में पाता है। आज घूम लीजिए, कोई भी वृद्धाश्रम ऐसा नहीं होगा कि जहां 2, 4, 10 बूढ़े ना मिले। क्या उनको तो समझ में आ रहा होगा ना कि मैंने दुनिया के लिए इतना सब कुछ किया, क्या यही वृद्धाश्रम में आने के लिए? वो किसी से कह नहीं सकते, किससे कहें? अपनी जांघ उघार के अपनी कही न जाए। हम कैसे कहें कि हमारा बेटा नालायक निकल गया, हमारी बात नहीं मानता है, हमारा कहा नहीं मानता है, हमारी ही बदनामी होगी कि फलाने का बेटा है। हर पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने वाला पड़ोसी नहीं, उसका पुत्र होता है। कितनी कड़वी बातें हैं ये सब, विचार करने की बातें हैं। और ये बातें अभी अगर समझ में आ जाए, फिर ये जो दुनिया की यारी है ना, लगाव है दुनिया से, खत्म हो जाएगा। लोग कहते ना कि साहब मोह नहीं छूटता है, घर परिवार का मोह नहीं छूटता है, बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। उनसे पूछें जो वृद्धाश्रम में है, जिनको आज एक लोटे पानी की जरूरत है, जिनको जिनके साथ कोई बात करने वाला चाहिए, उनका समय काटने वाला, समय बिताने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, कोई बच्चा चाहिए जो बोले, उनसे बात करे। आज उनके पास वो सब कुछ भी नहीं है। बंधुओं, हम सब कोई अलग नहीं है, उसी रास्ते पर चल रहे हैं और उससे भी बदतर हमारी स्थिति होने वाली है। फिर से कहता हूं एक बार कि उससे भी बदतर, उससे भी गलत, उससे भी बुरी स्थिति हम लोगों की होने वाली है अगर सावधान नहीं हुए तो। सावधान किससे होना है? जो दुनिया से यारी है ना, उसको खत्म कर दो। दुनिया से जो आपका लगाव है, जो मोह है, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पछताओगे। जिसके लिए तूने धन को जोड़ा है, उन्हीं ने तुझे लाके अंधेरे में छोड़ा है, कव्वाली में गाया जाता है। बहुत दर्द होता है, कोई बाड़ लगाए खेत की सुरक्षा के लिए, घेरा करे और वो बाड़ ही उस फसल को खा जाए। और हम भी वही कर रहे हैं, दूध रखे पात्र में और एक बिल्ली को बैठा रहे हैं कि तू इसकी सुरक्षा कर, मैं दुनिया के और कामों को देख के आता हूं। कितने अच्छे बुद्धिमान हैं, कितने अच्छे होशियार हैं हम। यहां कोई किसी का नहीं है,
केवल एक मेला है। मेले में मिले हैं मम्मी पापा भाई बहन परिवार पत्नी बच्चे। ये दुनिया हमको एक दिन धूल बना के छोड़ेगी। एक पंक्ति एक कव्वाली में गाई जाती है, जिनके महलों में रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। हम सबका भी यही होना है। घर में बैठता है आदमी तो सारी ऐशो आराम की सुविधाएं होती हैं। बड़े बड़े राजे महाराजाएं जिनकी चारों तरफ तूती बोलती थी, बहुत मान सम्मान होता था, आज उनकी कब्र पर घास उगी है और प्रकाश की तो बात ही नहीं है। इन सब बातों को अगर याद किया जाएगा तो स्वाभाविक इश्क अपने आप से हो जाएगा। अपनी अंतिम दशा को जब आदमी सोचेगा कि हमारा कुछ भी नहीं है यहां, चले गए सो ना मिले किससे पूछूं बात, मात पिता सुत बांधवा झूठा सब संघात। ये सब झूठा है। किससे बात करेंगे, किससे पूछें, किसको अपना मानते हैं, किसके लिए दो का चार करने में जड़ लगे हुए हैं। ये सब बातें जब हम सोचेंगे विचार करेंगे तो स्वाभाविक गुरुवर कबीर के लाइन में आके बैठ जाएगा हमारा मन। स्वाभाविक ये महसूस हो जाएगा कि हम खुद ही जो कुछ है और बाहर कुछ नहीं। आज उन वृद्धाश्रम में निवास करने वाले बुजुर्गों से पूछा जाए कौन है उनका साथी, अगर वो बाथरूम में फिसल के गिर जाते हैं तो कौन उठाता है? उनका बेटा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे या नाती पोते। दूसरा कोई बूढ़ा देखता है, अरे इतना देर हो गया अभी बाथरूम से आए नहीं, तो दरवाजा खटखटाता है, कहीं सूचना देता है, भैया दरवाजा अंदर से बंद है, देखो क्या हो गया, घंटा भर हो गया, 2 घंटा हो गया। फिर वहां का व्यवस्थापक आता है, दरवाजा तोड़ के या जैसे भी करके उनको देखता है तो गिरे पड़े हैं, बाहर निकालता है और दवा दारू करता है। अब उनको क्या नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम ही हम हैं और कोई नहीं है। बंधुओं, इस बात को हम आज ही समझ जाएं, आज ही अपने आप से लगाव कर लें। जीना आपको अकेले ही है। जब तक आप चल फिर रहे हैं, किसी के कुछ काम आ रहे हैं, तब तक दुनिया के लोग आपको अच्छा मानेंगे। जिस दिन आप या हम उनके काम के नहीं हो जाएंगे, हमें ठुकरा देंगे। तो ऐसा कुछ करें अपने जीवन में कि हमारी दौड़ अपनी ओर हो, ये संसार के नश्वर प्राणी पदार्थों से हटे। बहुत बटोर लिए, आधी से ज्यादा उम्र हमारी बीत गई।
इस दुनिया की यारी में जो समय बचा है उसे अब अपने आप के प्रेम में लगाएं, अपने आप के मस्त होने में लगाएं, जिसकी चर्चा गुरुवर कबीर कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना। फिर उनको दुनिया से यारी क्या, फिर उनको दुनिया से दोस्ती, दुनिया से मोह, दुनिया से लगाव खत्म हो जाता है। मोह क्या होता है इन संतों से पूछे। सब अपने आप में मस्त है, इनके भी माता पिता परिवार घर कुटुंब सब होते हैं, लेकिन वो अंतिम की बात इनको पहले से दिख गई कि हमारा क्या होना है। अगर हम अपने विचार नहीं बदले, अपने रास्ते नहीं बदले, तो एक दिन धोखा खा जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी दौड़ को अपनी ओर मोड़ें, अपने अध्यात्म में लगाएं। दुनिया की खाक छान लिए कुछ भी नहीं है, केवल भूसी है। सुख पाने के लिए आदमी दौड़ता है दुनिया में, और दौड़ते दौड़ते उसके बाल पक गए, आंख पर चश्मा लग गया, दांत टूट गए, और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दौड़ अब मुझे बंद कर देनी चाहिए, इसे लौटाना चाहिए अपनी तरफ। जब आदमी बहुत खुश होता है, जब आदमी बहुत खुश होता है तो किसकी याद करता है? जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता होगा। ठीक? जब आदमी बहुत खुश होता है तब वो सबसे ज्यादा जिसे प्रेम करता है, सबसे ज्यादा जिसे सम्मान देता है, उसकी याद करता है और उसके पास जाना चाहता है, उसके पास समय बिताता है। और जब मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, तब किसके पास जाना चाहता है? उसको जो सबसे ज्यादा प्यार करता हो। समझ में आई बात? जब जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति या दुख या परेशानी आती है तो आदमी ये ढूंढता है कि मुझसे कौन प्यार करता है, मुझे कौन सम्मान देता है। तब उसकी याद आती है। आप किसे प्यार करते हैं, किसे सम्मान देते हैं, वो अलग बात है। आपको कौन देता है? ये संत लोग निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए इतना टिटिम्मा करते हैं। सत्संग, एक दूसरे के घर परिवार गांव क्षेत्र गली मोहल्ले में जाके स्पीच देते हैं, प्रवचन देते हैं। अपना काम तो ये कहीं भी एक छोटी सी गुफा में या झोपड़ी में रह के भी कर सकते थे। रोटी पानी तो एक भक्त भी कोई दे सकता है आजीवन किसी एक महात्मा को। लेकिन ये सब बातें बताने के लिए संत लोग कहते नहीं, जानो। उनको पीड़ा होती है कि जागो। जिधर जिस चीज को तुम छान रहे हो ना, वो केवल धूल है, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आ जाओ अध्यात्म में।
अपनी ओर लौटो। आप सबसे यही गुजारिश मेरी आवाज सुनने वालों से कि हम अपने आप से इश्क करें। हमन है इश्क मस्ताना, इस पंक्ति को याद करें। हमन को होशियारी क्या। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की की जय। जय। अभी हम लोग हमारे संस्थान के संत श्री करमचंद साहिब से बहुत सुंदर विचार हम लोग श्रवण कर रहे थे।